Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलता हुआ लगे. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एंड ऑफ द डे में एक और दफ़ा ज़रूर देखा करें, ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए और आप इसको रिलेट कर सकें कि आज जो कुछ भी हुआ है वो इसी तरह था या नहीं था. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज ऑफ द डे को अप्रिशिएट करते हैं. शायद डिटेल रीडिंग के लिए इतने ज़्यादा जज्बाती नहीं होते जितना कि मैसेज ऑफ द डे के लिए होते हैं, बिकॉज़ ये शॉर्ट वीडियो होती है और डे की बिगनिंग में मिलती है. तो एम्परर का कार्ड खुद ही पॉपअप हुआ है. आजकल एम्परर राज कर रहे हैं मैसेज ऑफ द डे में. 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. ओके, 4 ऑफ कप्स एंड मैसेज ऑफ द डे में बॉटम ऑफ द डेक को शफल कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी गुड हो गया. समझ ही गई थी मैं कि ये इसी तरह का कोई कार्ड आएगा. देखें, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बहुत सख्त जान हुए हैं. ठीक है. गुस्से वाले और ज़िद में अपनी पावर, अपने थ्रोन, अपनी अथॉरिटी पे बिल्कुल फुल फ्लेज आप बैठे हुए हैं. और काफ़ी दिन हो गए हैं आपने कोई लाइट एक्टिविटी नहीं की. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सर्ट नहीं अटेंड किया, कोई म्यूज़िक नाइट अटेंड नहीं की, कोई गैदरिंग अटेंड नहीं की, कोई बर्थडे पार्टी, किसी भी सॉर्ट की कोई आउटिंग कुछ नहीं किया है. और ये चीज़ें सारी आपके फ्रेंड्स के साथ भी यही चल रहा है. शायद वो कहीं ना कहीं कुछ प्लान करते भी हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं विद दिस एम्परर कार्ड. लेकिन वो आपको पूछ नहीं पाते कि यार उसके पास तो वक्त ही नहीं होता, और उसको बोलेंगे भी तो उसने मना ही करना है. कहीं ना कहीं आज कोई प्लान कर रहा है गेट टुगेदर का, और उस गेट टुगेदर में कोई ना कोई आपको इनवाइट करने का सोच रहा है. आई थिंक पिछले दिनों में भी कोई ऐसी रीडिंग आई थी 1-2 दिन पहले कि कोई प्लान कर रहा है आप कहीं कुछ ना कुछ सेरेमनी अटेंड करेंगे. डिटेल रीडिंग थी या मैसेज ऑफ द डे में था. देर इज़ अ बिग श्योरिटी कि ये जहाँ से इन्विटेशन आएगा आप उस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज यू फील लाइक इट्स नॉट दैट वर्दी और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से आए जिन्होंने आपके साथ कुछ खटपट की है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को तो रिजॉल्व किया नहीं, लेकिन ऐसे इनविटेशन दे देंगे कॉन्फिडेंटली कि जैसे आ जाओ. इन अदर वर्ड्स वो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे. उनको पता है कि आपने जाना उस तरफ है ही नहीं. ठीक है. एक सिनेरियो तो ये हो गया. दूसरे एंड पे अगर मैं देखूं तो इट इज़ अ डेस्परेट नीड. यू आर इन अ डायर नीड एट द मोमेंट कि आप अपने आप को इस ज़िद जोन में से निकालें, क्योंकि आप काम 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 या घर पे या दफ्तर पे इतना ज़्यादा कर रहे हैं और इतना सख्त कर रहे हैं, इतने सख्त मिजाज के साथ कर रहे हैं, इतना गुस्से के साथ कर रहे हैं. कोई प्लेजेंट इन्वायरमेंट आपके अतराफ़ में इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से एक चिड़ सी हो रही है आपको. और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस जोन से निकलें और एंटर हों अपने फ्रेंड जोन में और दोस्तों के साथ हैंग आउट करें. इत्तेफाक से आपके दोस्त भी सारे जो हैं वो इसी तरह की एनर्जी में हैं. एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके माइंड में ये है कि यार अगर मैं इस तरफ जाऊं और किसी से पूछूं तो हो सकता है कि कोई मना कर दे, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि जब हम इतने दिनों से बुला रहे थे तब तो आने की तौफीक हुई नहीं, अब ख़ुद को फील हो रहा है तो आगे, तब हमारे पास टाइम नहीं है. आप किसी को इनवाइट करते हुए पहले ही एक रिजेक्शन के फेस में अपने आप को फिट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप इस जोन में जा नहीं रहे. आपको बाज़ दफ़ा आज ऐसा भी फील होगा कि बस जो मेरा अभी मूड हो रहा है ना, बस वो अभी हो. मतलब मुझे किसी की ना नहीं सुननी, मुझे किसी की हाँ नहीं सुननी, और किसी को मेरी ना नहीं सुननी चाहिए, किसी को मेरी हाँ नहीं सुननी चाहिए. तो मैसेज ऑफ द डे में
आपका मिजाज इस वक्त सख्त हुआ हुआ है और आज के दिन आप अगेन अपने आप को इजी करना चाहते हैं। कुछ सेलिब्रेशंस की बातें होंगी, कुछ इवेंट्स की बातें होंगी, कोई पास्ट रिकॉलिंग होगी, कोई ना कोई ऐसा डिस्कशन होगा जिसमें दोस्तों की बातें होंगी। आप कुछ अपने आप को लाइट एनर्जी में पुश करना चाहेंगे कि यार आई शुड टेक अ ब्रेक, मैं कुछ इधर उधर सोचूं, एक मोनोटनस रूटीन चल रहा है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी। अदर देन दैट, एक जनरल और बहुत ही गाइडेंस वे में अगर मैं आपको कहूँ तो किसी भी चीज़ को इंसान का वक्तन फ़वक्तन प्रोफेशन वाइज या घर में एज बढ़ती है, रुतबा बढ़ता है, रोल बढ़ जाता है, डेजिग्नेशन बढ़ जाती है, तो लोग उससे नॉर्मली जीना जो है वो उसको गुनाह बना देते हैं कि ये इस पोस्ट पे रहते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये घर में सबसे बड़े होते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आई मीन आप वो करें जिससे आप लाइट हो सकते हैं, आप लाइट फील कर सकते हैं। पुराने दोस्तों के पास जाएं, पुराने दोस्तों को घर पे इनवाइट करें, उनसे बातचीत करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है? आजकल नफसा नफसी का दौर है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर कोई पहले से ही सोच लेता है कि किसी को क्या डिस्टर्ब करे, हम खुद इतने दिनों से अवेलेबल नहीं थे, अगला भी अवेलेबल नहीं होगा। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त भी इसी जोन में हैं, आपके सिबलिंग्स भी इसी जोन में हैं, आपके फ्रेंड्स भी इसी जोन में, आपके कोलीग्स भी इसी जोन में हैं। एवरीबडी इज़ थिंकिंग टू गेट आउट ऑफ अ मोनोटनस रूटीन। आपको इनवाइट करते हुए, आपसे मिलते हुए, आपको बुलाते हुए इनको डर लग रहा है कि आप डांट देंगे, बिकॉज आपका रोल बहुत सीरियस है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको निकलने की ज़रूरत है। येस, वेरी गुड। आप बहुत दिनों यस, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और आप कहीं किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई हुई हुई है। यस, बहुत रफ कार्ड है। आपकी एनर्जी जो आपको इस तरह बिहेव करना पड़ रहा है ना, आज मैसेज ऑफ द डे लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आज आपको जो एम्परर की तरह बिहेव करना पड़ रहा है, रीज़न यही है कि पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयों के पीछे बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हुई हैं, आप काफ़ी अरसे तक परेशान रहे हैं, नींद डिस्टर्ब रही है, बहुत कुछ हुआ है, एक नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेरा हुआ है। तो मैं आपको 4-5 दिन से कह रही हूँ, बट इट्स अ टाइम टू डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स। तो मैसेज ऑफ द डे में बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए बात है कि आप ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आएँ जो सिर्फ अच्छे लिसनर्स हों, और एक न्यूट्रल ग्रुप को सेलेक्ट करें जो आपके ग्रुप का ना हो, आपकी फील्ड का ना हो, आपके घर का ना हो। जब आप उससे डिस्कस करेंगे तो कहीं सिर्फ गुड लिसनर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से आपके अंदर से एक बर्डन निकल जाएगा। मैसेज ऑफ द डे में इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने मोनोटनस रूटीन को तोड़ें, कोई लाइट एक्टिविटीज़ करें, म्यूज़िक सुने, वॉक पर जाएं, दोस्तों को ढूंढें, कॉल करें, मैसेज करें, वीडियो कॉल करें, जोक्स सुने, स्टैंड अप कॉमेडियंस के मोनोलॉग सुने, ताकि आप लाइट हों। आप बहुत बर्डन चल रहे हैं, और कोई अगर आपसे मुलाकात को रिजेक्ट करता है, फाइंड अनदर पर्सन, वो रिजेक्ट करे, फाइंड अनदर पर्सन, कोई और रिजेक्ट करे। अब ऐसा नहीं कीजिएगा से सड़क पे किसी अजनबी को पकड़ के बोले नहीं मेरी बातें सुनो ऐसा ना करें। बट दुनिया बहुत बड़ी है और आपके सर्कल में कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, आप ही उनकी तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आपके फ्रेंड्स भी एक्चुअली इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो जब दो लोग सिमिलर मसले के साथ मिलेंगे एक दूसरे से, तो ऑटोमेटिकली आप लाइट हो जाएंगे। मैसेज ऑफ द डे इज़ वेरी क्लियर टुडे। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।